हेलो स्टूडेंट्स, मेरी चैनल का नाम है ब्रेन बैटल विथ मैथ्स। मैं आपको इसमें मैथ्स पढ़ाऊंगी। मैंने आज स्टैंडर्ड 5th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स पीताम्बर की बुक ली है, जिसमें हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है नंबर्स अप टू 1 करोड़। मेरा नाम चेतना है और मैं 5 to 8 स्टैंडर्ड को मैथ सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मुझे लगा बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं छोटे छोटे स्टैंडर्ड में, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि वो ये वीडियो देख के 5th स्टैंडर्ड के हो तो इसमें से पढ़ सकते हैं। ओके, पहला चैप्टर है नंबर्स अप टू 1 करोड़। मैं आपको 1 करोड़ है, इसमें आपको मैं नंबर नेम्स सिखाने वाली हूँ। डायरेक्ट हम 1 करोड़ के नंबर नेम्स नहीं लेंगे, हम पहले छोटे छोटे नंबर्स लेंगे और फिर 1 करोड़ पे जाएंगे। ठीक है, जैसे नंबर नेम्स आप लोग 1st to 5 स्टैंडर्ड तक पढ़े जो 1st to 5 स्टैंडर्ड तक आपको नंबर नेम्स पढ़ाया गया है। हर स्टैंडर्ड में नंबर नेम्स छोटे डिजिट से बढ़ बढ़ के बड़े डिजिट तक आता है और बच्चे हमेशा नंबर नेम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह नंबर नेम्स लिखना है। हमें जब भी नंबर नेम्स दिया है और उसकी जब डिजिट लिखना है, मतलब नंबर लिखना है, तो वो हमें ईजी पड़ता है। पर जब भी हमें डिजिट के नंबर नेम्स लिखना होता है तो वो थोड़ा हमें हार्ड लगता है। मैं यहाँ पे आपको स्मॉलर नंबर से फिर बिगर नंबर पे लेके जाती हूँ। हम लोग पहले तो 1st स्टैंडर्ड में 24 का हम लोग सीखते थे। हम लोग लाइक नंबर नेम क्या लिख देते थे, 24। ठीक है, ऐसे हम पढ़े। उसके बाद 3 डिजिट के आए लाइक 368, तो हम क्या लिखते थे, 368 368। ये भी हमें समझ में आता था। उसके बाद 4 डिजिट के नंबर आ गए लाइक 4 6 5 8 ऐसा है, तो हम क्या लिखे थे, 4658। यहाँ तक हमें बराबर समझ में आता है, क्योंकि जब 3-4 डिजिट होते हैं तो हम लोग नंबर नेम्स कम्प्लीटली लिखते हैं। पर जब भी डिजिट बढ़ जाते हैं, मतलब ज़्यादा डिजिट होना शुरू हो जाता है, तब हमें क्या लगता है, वो समझ में आना कम आता है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे सिखाना चाहूँगी कि नंबर नेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 सिस्टम में होते हैं। एक होते हैं इंडियन सिस्टम में और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में नंबर नेम्स लिखने की स्टाइल कैसी है, अलग अलग है। हमें अलग तरीके से लिखना है दोनों में। इंडियन सिस्टम में कॉमा रखने की स्टाइल भी अलग है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी कॉमा रखने की स्टाइल्स अलग है। पहले आपको इंडियन सिस्टम में सिखा रही हूँ नंबर नेम्स। उसके लिए हमें कॉमा कैसे रखने हैं, एक चीज़ याद रख लो। जब भी कोई आपको डिजिट दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, पीछे से कॉमास रखना शुरू करेंगे। पीछे से 3 डिजिट, बाद में 2-2 डिजिट पे कॉमा आएंगे। कॉमा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉमा रख के नंबर नेम्स करोगे तो आपको ग्रुप वाइज वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये चैप्टर है नंबर्स अप टू 1 करोड़, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको 1 करोड़ तक का मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना के रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि नंबर नेम्स कैसे लेने हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, चाहे वो नंबर छोटा है या बड़ा, आपको हमेशा उस नंबर को पीछे से काउंट करना शुरू करना है। लाइक आपके पास नंबर है 5 6 3 2 1, ऐसा नंबर है, तो आपको क्या करना है, पीछे से 3 पे कॉमा, फिर 2 नंबर पे कॉमा। आगे तो 2 डिजिट तो आगे है नहीं, तो हम यहाँ पे कॉमा कर देंगे। अभी ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, वंस। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे लिए टेंस, ये हमारे लिए बन जाएगा 100, ये हमारे लिए बन जाएगा 1000 और ये हमारे लिए बन जाएगा 10,000।
ओके जब 1000 और 10,000 आता है तब वो दोनों ग्रुप में हो जाते हैं। और ये याद रखना है कि पीछे के 3 डिजिट का हमेशा एक ग्रुप बनेगा, तो ही आपको नंबर नेम्स लिखना बहुत इजी पड़ेगा। मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइक आपके पास ऐसा नंबर है 7 8 9 3 1, ठीक है। आपके पास ऐसा एक नंबर दिया है, तो हम क्या करेंगे, 7 8 9 3 1 दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, पीछे से 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 2 पे कॉमा लगेंगे, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। ये हमेशा जब लास्ट वाला ग्रुप बनेगा तो क्या हो जाएगा, 931 हो जाएगा। और 78 क्या बनेगा, 78,000 बन जाएगा, ठीक है। 8,000 है और 7 भी 10,000 है, मतलब क्या हो जाएगा 78,000। तो हम कैसे लिखेंगे, 78,000 931, ये एक आपका बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 78,931। अभी हम दूसरा नंबर लेते हैं 54392, ऐसा कोई भी नंबर लेते हैं। तो फिर से हम पीछे के क्या बन जाएंगे, 3 डिजिट का एक ग्रुप बन जाएगा, आगे के 2 डिजिट के ग्रुप बन जाएगा। मतलब कैसा होगा, 1000 और 10,000 आएगा तो वो एक ग्रुप, लाख और 10 लाख आएगा तो वो दूसरा ग्रुप, करोड़ और 10 करोड़ आएगा तो वो तीसरा ग्रुप। हम लोग ऐसे 3 ग्रुप में डिवाइड करते जाएंगे। एक लास्ट वाला 100 वाला ग्रुप तो है, हमें कोई भी नंबर देते हैं। आप देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 54,000 392, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आप कोई भी नंबर लेती जाओ, मैं आपको डिजिट बढ़ाती जा रही हूँ 1 बाय 1। हमने 5 का किया, अभी मैं एक और डिजिट बढ़ा रही हूँ, लाइक ऐसा हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। तो हम पीछे के 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लेंगे, फिर 2 2 का ग्रुप का, और जो सिंगल बचे उसका सिंगल ग्रुप का। देखो अभी ये क्या हो जाएगा, 324 हो गया पीछे के, ये 1000 और 10,000 का ग्रुप है तो 59,000 हो जाएगा। 59,000 के आगे क्या लिया था हमने, लाख लिया था, देखो मैंने आपको लिखाया है लाख, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 6 लाख बन जाएगा। तो अभी हम कैसे लिखेंगे, ये अकेले है तो 6 लाख 59,000 324, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये हमने। अब मैं और एक एक डिजिट बढ़ाती जाती हूँ इसी नंबर में, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। कोई और नंबर लेते, लाइक मैंने लिखा 24 38 5 6 8, ओके। तो फिर से 5 6 8 का क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे कॉमा रख देंगे, ये 2 का ग्रुप बन जाएगा जिसको हम 1000 बोलेंगे, और ये दो का ग्रुप बन जाएगा जिसको हम लाख बोलेंगे। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 24 लाख 38,560 8, 24,38,568, बराबर। समझ में आ गया आपको। देखो मैंने जैसे जैसे डिजिट बढ़ाती रही हूँ, आप लोग याद रखो, अगर 2 नंबर साथ हो जाते 1000 और 10,000 तो उसका एक ग्रुप बना लो, लाख और 10 लाख हो जाते तो उसका एक ग्रुप बना लो, ताकि आपको पता चलेगा। समटाइम्स मैंने बच्चों को देखा है, अगर मैं ऐसे दे रही हूँ उनको नंबर, तो वो क्या करते, 2 लाख लेते, 43,000 लेते, 8,000 लेते, 560, ऐसे ऐसे लोचे मारते। तो आपको ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है। आप कोई भी नंबर लीजिए, 5 6 7 8 9 3 2 8 ऐसा नंबर है। पीछे 2 3 का ग्रुप बनेगा जो 328 हमेशा रहेगा,
79 जो होगा ऐसे, मतलब ये 1000 और 10,000, मतलब ये 1000 का ग्रुप बन गया। ये लाख और 10 लाख, मतलब ये लाख का ग्रुप बन गया। तो आपको हमेशा ऐसे ग्रुप बनाने हैं ताकि आप कभी भी नंबर नेम्स लिखते समय कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।